सदर और वज़ीर आज़म का कराची धमाके के ज़िम्मेदारों को कैफ़िर किरदार तक पहुँचाने का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद में चीनी सफारत खाने आमद। पाकिस्तान में तैनात चीनी सफ़ीर से मुलाकात। कहा, वाक़े की तहक़ीक़ात की मैं ज़ाती तौर पर ख़ुद निगरानी करूँगा। चीनी सफ़ीर का हुकूमत पाकिस्तान के फ़ौरी रद्द अमल। तहक़ीक़ात के आगाज़ पर इज़हार तशक्कुर। कहा, उम्मीद है ज़िम्मेदारों को जल्द अज जल्द करार वाक़ई सज़ाएँ दी जाएंगी। कराची एयरपोर्ट के बाहर चीनी इंजीनियर्स पर हमले में सहूलतकारी के शुबे में खातून समेत मुतअद्दिद अफराद ज़ेर हिरासत। जाए वक़ुआ की जियो फेंसिंग के दौरान 6 से 8 नंबर मशकूक करार। तहक़ीक़ाती ज़राए के मुताबिक दहशतगर्द को करीबी इमारत से सपोर्ट मिल रही थी। बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट की रिपोर्ट के मुताबिक धमाके के लिए 70 से 80 किलो धमाका खेज़ मवाद का इस्तेमाल किया गया। धमाका गाड़ी में नस्ब रिमोट कंट्रोल डिवाइस के जरिए किया गया। हिज़्बुल्लाह का तल अबीब के करीब इसराइल के मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट पर मिसाइल हमले का दावा। वस्ती इसराइल में सायरन बज गए। इसराइली फौज की जानिब से इसराइल में मिसाइल हमले का एतराफ़। कहा, कई मिसाइल हमलों को रोका गया जबकि बाज़ खुले इलाके में गिरे हैं। फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम के ख़िलाफ़ कौमी क़यादत यकज़बां। मज़लूम फ़लस्तीनियों के साथ खड़े रहने का आज़म। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा से इसराइली जारिहत रोकने का मुतालबा। एलामी में कहा गया है कि गज़ा में फ़ौरी जंगबंदी और जारिहत के ख़ात्मे का मुतालबा करते हैं। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सदर नून लीग नवाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान, बिलावल भुट्टो जरदारी और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की मुलाकात। मुजव्वज़ा आइनी तरमीम पर मुशावरत। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजल रहमान ने कहा कि तंजीम के बगैर अकेले फ़ैसला नहीं कर सकता। मुजव्वज़ा तरमीम के लिए JUI ने अपना 80% मुसव्वदा तैयार कर लिया। ज़राए का कहना है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती टीम जल्द मौलाना फजल रहमान की कानूनी टीम से मुशावरत करेगी। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने दावा किया है कि अली अमीन गंडापुर ने हफ्ते को KP हाउस से गायब होकर रात उमर अयूब के घर गुजारी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा, हुकूमत के लिए PTI के ख़तरा होने का तासुर अब ज़ायल हो गया है। 2 दिन पहले तक PTI वाले जो गालियाँ सोशल मीडिया पर हुकूमत को पढ़वाते थे, अब खुद PTI को पढ़ रही हैं। PTI का कारकुन मायूस हो चुका है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बानी PTI अली अमीन गंडापुर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे क्योंकि वो मुस्तक़बिल में अली अमीन को एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन छुपे नहीं थे, बल्कि ये वज़ीर आला की हिकमत अमली थी और इससे बड़ा कोई झूठ नहीं कि अली अमीन गंडापुर एस्टैब्लिशमेंट से राब्ते में हैं। अमरीकी महकमा खारजा ने भारत को टॉर्पीडोज़ फ़रोख्त की मंजूरी दे दी। भारत को $175 मिलियन मालियत के टॉर्पीडोज़ फ़रोख्त किए जाएंगे। कराची के इलाके मॉडल कॉलोनी रोड पर वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 भाई जहां बहक, तीसरा जख्मी। जहां बहक बच्चों की उम्रें 10 से 15 साल के दरमियान थीं। फरार होने वाले टैंकर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। इलाका मकीनों का एहतजाज। घोटकी टोल प्लाजा के करीब मुसाफिर गाड़ियों पर डाकुओं की फायरिंग। खातून समेत 3 मुसाफिर जख्मी। डाकू फरार हो गए। डाकुओं की फायरिंग से मुतादिद गाड़ियों के टायर फट गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सदर नून लीग नवाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान, बिलावल भुट्टो जरदारी और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की मुलाकात। ऐवान सदर में होने वाली ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस से पहले सियासी क़यादत की मुशावरत। अहम उमूर पर तबादला ख्याल। ऐवान सदर से रवानगी के वक्त सहाफ़ी ने नवाज शरीफ से पूछा, आपको बहुत मिस करते हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म ने जवाब दिया, आप मेरे लिए दुआ करें, मैं आपके लिए करता हूँ। कराची एयरपोर्ट के बाहर चीनी इंजीनियर्स के काफिले पर खुदकुश हमले में तहक़ीक़ात का दायरा बलूचिस्तान तक फैला दिया गया। धमाके में सहूलतकारी के शुबे में खातून समेत मुतअद्दिद अफराद ज़ेर हिरासत। जाए वक़ुआ की जियो फेंसिंग के दौरान 6 से 8 नंबर मशकूक करार। तहक़ीक़ाती ज़राए के मुताबिक दहशतगर्द को करीबी इमारत से सपोर्ट मिल रही थी। पुलिस ने हमले में इस्तेमाल की गई गाड़ी का रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया। गाड़ी के मालिक की शनाख्ती दस्तावेज़ात और ज़ेर इस्तेमाल सिम्स का डेटा भी लिया जा रहा है।
धमाके के बाद डीएसपी स्पेशल ब्रांच चाइना डेस्क को ओहदे से हटा दिया गया। बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट की रिपोर्ट के मुताबिक धमाके के लिए 70 से 80 किलो का धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। चीन का वाक़े पर इज़हार तशवीश। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है, पाक चीन एतमाद और सी पैक को नुकसान पहुंचाने की दहशतगर्द कुव्वतों की कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। चीन पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। चीन पाकिस्तानी हुक्काम से दहशतगर्द हमले की मुकम्मल तहकीकात और मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाने की दरख्वास्त करता है। गुज़श्ता रात होने वाले खुदकुश हमले में 2 चीनी इंजीनियर समेत 3 अफराद हलाक, पुलिस और रेंजर्स एहलकारों समेत 17 अफराद जख्मी हुए थे। सदर और वजीर आजम का कराची धमाके के जिम्मेदारों को कैफिर किरदार तक पहुंचाने का आज़म। वजीर आजम शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद में चीनी सफारत खाने आमद। पाकिस्तान में तैनात चीनी सफ़ीर से मुलाकात की। कराची में चीनी काफिले पर दहशतगर्द हमले पर इजहार ताज़ियत। कहा, वाक़े के जिम्मेदारान को जल्द शनाख्त के बाद कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। इस वाक़े की तहकीकात में ज़ाती तौर पर खुद निगरानी करूँगा। पाक चीन के ताल्लुकात को नुकसान पहुँचाने की घिनौनी साजिश को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चीनी सफ़ीर का दहशतगर्दी के वाक़े के बाद हुकूमत पाकिस्तान के फौरी रद्द-ए-अमल। तहकीकात के आगाज़ पर वज़ीर आज़म से इज़हार तशक्कुर। चीनी सफ़ीर ने कहा, उम्मीद है ज़िम्मेदारान को कैफिर किरदार तक जल्द अज जल्द वाकई सज़ा दी जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी सफारत खाने आमद। चीनी सफ़ीर से मुलाकात, तहकीकात में पेशरफ्त से आगाह किया। कहा, हमला चीनी शहरियों पर नहीं बल्कि पाकिस्तान पर है। वाक़े की जामे तहकीकात यकीनी बनाकर सानहे में मुलव्वस अनासिर को कैफिर किरदार तक करार वाकई सज़ा दी जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का चीनी कौंसल खाने जाकर चीनी इंजीनियर्स की हलाकत पर इजहार ताज़ियत। कराची में चीनी इंजीनियर्स पर हमला करने वाले मुल्जिमान और उनके सहूलतकारों को पकड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल। कहा, चीनी इंजीनियर्स पर दहशतगर्द हमला जालिमाना है। बुज़दिलाना हमले में शामिल अफराद बशमूल मजीद ब्रिगेड को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए पुरज़्म हैं। वजारत खारजा चीनी सफारत खाने से करीबी राबते में है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ चीनी भाइयों से मिलकर काम करता रहेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दावा किया है कि अली अमीन गंडापुर ने हफ्ते को केपी हाउस से गायब होकर रात उमर अयूब के घर पर गुजारी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा, हुकूमत के लिए पीटीआई के खतरा होने का तासुर अब ज़ायल हो गया है। 2 दिन पहले तक पीटीआई वाले जो गालियां सोशल मीडिया पर हुकूमत को पढ़वाते थे, अब खुद पीटीआई को पढ़ रही हैं। पीटीआई का कारकुन मायूस हो चुका है। ख्वाजा आसिफ ने कहा, बानी पीटीआई अली अमीन गंडापुर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे क्योंकि वो मुस्तकबिल में अली अमीन को एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। अली अमीन गंडापुर पर डील का इल्ज़ाम गलत है। डील करने वाले फॉर्म 47 के तहत इख्तिदार में हैं। बानी पीटीआई ने डी चौक में एहतजाज का कहा था, धरने का नहीं। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा, अली अमीन जमानत पर थे, इस्लामाबाद से उनकी गिरफ्तारी का जवाज़ नहीं था। हालात के मुताबिक हिकमत अमली तब्दील होती है। अगर वारंट होता तो अली अमीन सरेंडर करते। बोले, अली अमीन जब केपी हाउस में मुशावरत कर रहे थे उस वक्त हमला हुआ, रियासती जबर का इस्तेमाल हुआ। उन लोगों से राबता किया तो उन्होंने कहा हमारी कस्टडी में नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत वज़ीर आला हाउस में पीटीआई अरकान असम्बली का इजलास। अरकान असम्बली ने कामयाब एहतजाज करने पर अली अमीन गंडापुर को रिवायती पगड़ी पहनाई। अली अमीन ने इजलास के शुरका से कहा, पुरअमन तहरीक आगे भी जारी रहेगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा है, अदलिया कभी एक मार्शल लॉ की कभी दूसरे मार्शल लॉ की तौसीक करती है। अदालती फैसलों की मिसालों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। क्या जजेस आइन के पाबंद नहीं? गैर आइनी इक़दाम की तौसीक का इख्तियार जजेस के पास कहाँ से आ जाता है? महकमा आबादी पंजाब के मुलाजिम के नजरसानी केस की समाअत में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अदालती फैसले का हवाला वहाँ आए जहाँ आइन व कानून का इबहाम हो। अदालती फैसला आइन व कानून से वालातर नहीं हो सकता। लगता है वक्त आ गया है जजेस की क्लासेस कराई जाएं। क्या जज बनने के बाद आइन व कानून के तकाजे ख़त्म हो जाते हैं?
वकला को आइन की किताब से एलर्जी हो गई है, अब आइन की किताब तक अपने साथ अदालत नहीं लाते। एक तरफ कहते हैं नजरसानी की दरखास्त जल्दी लगा दी, दूसरी तरफ कहा जाता है 2.5 साल पुरानी नजरसानी क्यों लगाई। अदालत ने महकमा आबादी पंजाब के मुलाजिम की नजरसानी दरखास्त खारिज कर दी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का कहना है कि फैसलों की टाइमिंग की बात की जाती है, तोपों का रुख जजेस की तरफ कर दिया जाता है। हुक्म पर अटैक करने के बजाय इदारों पर हमलावर हो जाते हैं। क्या सोशल मीडिया जजेस और इदारों को गालियां देने के लिए है? इंतखाबात का फैसला 13 रोज में दिया तो किसी ने टाइमिंग का सवाल नहीं उठाया। गलत हुक्म हो तो उस पर अटैक करें। क्या अब पार्लियामेंट, अदलिया और मीडिया में गैंगस्टरिज्म से फैसले होंगे? मागला हिल्स में गैर कानूनी इमारतें गिराने के केस में सुप्रीम कोर्ट ने इमारतें गिराने के खिलाफ हुक्म इम्तना देने वाले जज का मामला कार्रवाई के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट भिजवा दिया। चीफ जस्टिस ने कहा, कमाल है सिविल जज सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद रोक रहा है। क्या हुक्म इम्तना देकर जज ने तौहीन अदालत नहीं की? ऐसे जजेस के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या मागला हिल्स की वागजार की गई जमीन जजेस की जाती जमीन है? कहा गया कि रेस्टोरेंट खाली कराने से मुलाजिम बेरोजगार हो गए। ऐसा ही है तो फिर जंगल को लकड़ियां काटने वालों को दे दें, लकड़ियां काटने वालों का कारोबार चल निकलेगा। मजीद समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी। पंजाब हुकूमत ने अडियाला जेल में 18 अक्टूबर तक तमाम मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर दी। जेल ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई से पार्टी रहनुमा, वकला और फैमिली की मुलाकात पर भी पाबंदी। मुलाकातों पर पाबंदी सिक्योरिटी वजूहात के बाइस लगाई गई है। इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के मौके पर सिक्योरिटी सख्त करने का फैसला किया गया है। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बिल्डिंग रूल्स की खिलाफ वर्जी पर इस्लामाबाद में खैबर पख्तूनख्वा हाउस के कई ब्लॉक सील कर दिए। सीडीए ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा हाउस की लीज की मियाद खत्म हो चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में 40 के करीब फैमिली क्वार्टर्स हैं। सीडीए ने केपी के हाउस में मौजूद सरकारी मुलाजमीन के अहल खाना को रिहाइश गाहें खाली करने का हुक्म दे दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने बानी पीटीआई की बहनों अलीमा खान और उज़मा खान को 1 दिन के रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। इसी अदालत ने वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर और रहनुमा पीटीआई आमिर मुगल के वारंट जारी कर दिए। लाहौर हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमे में रहनुमा पीटीआई सलमान अकरम राजा की 15 अक्टूबर तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। एटीसी इस्लामाबाद ने साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के भाई अदनान खान का 7 रोज का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। इसी अदालत से थाना तरनौल की पुलिस ने पीटीआई के गिरफ्तार 19 कारकुनों का 7 रोज का रिमांड हासिल कर लिया। एटीसी लाहौर ने रहनुमा पीटीआई मुसर्रत जमशेद चीमा और दीगर के जिस्मानी रिमांड की दरखास्त पर फैसला महफूज किया। एटीसी पिंडी ने थाना नसीराबाद के इलाके से गिरफ्तार पीटीआई के 17 कारकुनों में से 1 के खिलाफ केस डिस्चार्ज कर दिया। दीगर 16 के खिलाफ फैसला महफूज। वज़ीर आज़म की बनाई गई टास्क फोर्स के IPP से मुज़ाकरात। पहले मरहले में 2400 मेगावाट सलाहियत के 5 IPPs बंद करने का जल्द फैसला होने का इम्कान। नाम फाइनल कर लिए गए। IPP से मुआहदे खत्म करने की हतमी मंजूरी विफाकी काबीना देगी। मशरक़ वस्ता में कशीदगी के बायस आलमी मंडी में तेल की कीमतों में मजीद 3% इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $80 फी बैरल से तजावुज कर गई। WTI खाम तेल की कीमत $77 फी बैरल हो गई। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना है कि पाकिस्तान SCO सरबराहान मुमलिकत इजलास की मेज़बानी के लिए तैयार है। इजलास के दौरान सिक्योरिटी फराहमी हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। एक सवाल के जवाब में तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाज़ेह किया, डॉक्टर जाकिर नाइक लेक्चर्स देने पाकिस्तान आए हैं, उन पर पाकिस्तान में कोई केस नहीं, वो यहाँ आज़ादाना घूम फिर सकते हैं। तर्जुमान ने अफगान वजारत खारजा के पाकिस्तान से मुताल्लिक़ बयान को मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार दिया। कहा, अफगान अबूरी हुकूमत को पाकिस्तान को लेक्चर देने के बजाय अपने घरेलू मसाइल हल करने पर तवज्जो देनी चाहिए। श्रीलंका में कई साल से कैद 56 पाकिस्तानी वतन वापस पहुंच गए। 5 खवातीन और 51 मर्द कैदियों को श्रीलंका से चार्टर तैयारे पर वतन वापस लाया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि कैदियों की वतन वापसी के लिए ताउन पर श्रीलंकन हुकूमत और हाई कमिश्नर के किरदार को सराहते हैं। कैदियों की वापसी के अखराजात बर्दाश्त करने पर अलीम खान के भी शुक्रगुजार हैं।
लबनान पर इसराइली हमलों में इजाफा। इसराइली फौज के बैरूत पर 100 जंगी तैयारों से हमले। हिजबुल्लाह के 120 से जायद अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। लबनान, गजा और यमन से मज़ाहमती ग्रुप्स के इसराइल पर जवाबी हमले। तल अवीव, हैफा में सायरन बजने पर लोग शेल्टर्स की तरफ दौड़ पड़े। इसराइली दिफाई निज़ाम ने यमन से हौसियों का तल अवीव पर फायर किया गया बैलिस्टिक मिसाइल मार गिराया। बेन गुरियन एयरपोर्ट आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। लबनान से हिजबुल्लाह के शुमाली इसराइल और हैफा शहर पर रॉकेट हमले। 10 इसराइली जख्मी। इसराइली इमलाक को भी नुकसान पहुंचा। गजा से भी हमास के वस्ती इसराइल पर रॉकेट हमले। 2 इसराइली खवातीन जख्मी। इसराइली फौज की गजा में भी बमबारी जारी। 12 फलस्तीनी शहीद। तूफान उल अक्सा की पहली सालगिरह पर अल क़स्साम ब्रिगेड्स ने गजा में इसराइली फौज पर कामयाब हमलों की वीडियोज जारी कर दी। इसराइल की तरफ से बैरूत के मुख्तलिफ इलाकों में फ़ज़ाई हमलों में तेज़ी आ गई है। 7 अक्टूबर को इसराइल ने जनूबी बैरूत के अलावा बैरूत के नवाही इलाके कैफून पर हमला किया। इस हमले में 3 मासूम बच्चों समेत 5 अफराद शहीद हो गए। जियो न्यूज़ की टीम वहां पहुंची तो बच्चों के खिलौने वहां बिखरे पड़े थे। लबनान से पाकिस्तानियों के इनखला के लिए खुसूसी परवाज़ की इजाज़त दे दी गई। CAA हुक्काम के मुताबिक एयरबस 320 तैयारे से 180 पाकिस्तानियों को लबनान से पाकिस्तान पहुंचाया जाएगा। आइंदा 48 घंटे के दौरान गैर मुल्की एयरलाइन पाकिस्तानियों को लबनान से लाएगी। लबनान में पाकिस्तानी सफ़ीर को परवाज़ की इजाज़त से मुताल्लिक DG सिविल एविएशन अथॉरिटी ने आगाह कर दिया। 4 अक्टूबर को डी चौक में PTI के एहतजाज पर बानी PTI के खिलाफ इस्लामाबाद में मजीद 5 मुकदमात दर्ज। दहशतगर्दी समेत 13 दिफात शामिल। मुकदमात तिरनौल, कराची कंपनी, रमना, गोलड़ा और थाना I-9 में दर्ज किए गए। वज़ीर आला KP अली अमीन, बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर सैफ आज़म स्वाति, साबिक़ वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान भी नामजद। बानी PTI समेत कई पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ हसन अब्दाल में भी मुकदमा दर्ज। थाना सदर हसन अब्दाल में दर्ज मुकदमे में जैन कुरैशी, उज़मा खान और अलीमा खान भी नामजद। बलूचिस्तान में 29,000 ज़रई ट्यूबवेल को सोलर पर मुंतकली का मंसूबे पर रद्द अमल दरामद ना हो सका। वज़ीर आज़म की जानिब से मंसूबे की तकमील के लिए दी गई 3 माह की डेडलाइन पूरी हो गई। बलूचिस्तान में एक भी ज़रई ट्यूबवेल को सोलर पर मुंतकिल नहीं किया गया। महकमा तवानाई हुक्काम का कहना है कि ज़रई ट्यूबवेल्स के मालिकान की तस्दीक का अमल जारी है। वफाकी हुकूमत के हिस्से की रकम अभी तक मौसूल नहीं हुई। और विमेंस T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने दिलचस्प मुकाबले के बाद जनूबी अफ्रीका को 7 विकेट से हरा दिया। फातेह टीम ने 125 रन का हदफ 4 गेंदों कबल हासिल किया। इवेंट में आज ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की टीम्स मध्य मुकाबिल होंगी।